focus to the kind of politics that is happening. Listen into the reactions coming in from the opposition, and then we go across to our guests as well. तो जरूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना रूप बदल लेते हैं। आरएसएस के लिए तो वो चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद एहसास हुआ होगा कि 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, तो अब फिर से आरएसएस को मिला के या उनको खुश करके या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। 12 साल के बाद में नरेंद्र जी मोदी साहब वहां पे जा रहे, और मुझे लगता है कि भाजपा को अभी पता चल गया हो कि हम लोग चुनाव आरएसएस की वजह से जीता था। सवाल रहा कि अगर मोदी साहब जा रहे और परसों के दिन जो उन्होंने सौगादे मोदी जो शुरू किया है, तो इसका मतलब कि आरएसएस का विचारधारा में कुछ बदल होगा। जो 100 साल में विभाजन की बात होती थी, अब जोड़ने की बात आगे हो और देश खुशहाली से आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा रखेंगे। इससे ज्यादा क्या है? देखिए, बंगला में एक है, दाए पोड़ले बेड़ा लो गाछे उठे। जब जरूरत पड़ते हैं तभी बिल्ली भी गाछ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो गाछ के ऊपर चल पड़ा है, उससे नहीं होगा। भारत का जनता भाजपा को रिजेक्ट कर रहा है। All right, so here the opposition say कि जरूरत के हिसाब से बीजेपी को आरएसएस की याद आती है और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आरएसएस के लैंडमार्क में आ गए हैं, नागपुर में आ गए, because they realize that they won elections because of RSS. Now let's listen into how the BJP and RSS have both rejected and rubbished these reactions that are coming in from the opposition, also trying to conclude that this is a message to say that there is no rift or tension between the Sangathan and the party. Listen in. मुझे लगता है आरएसएस संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है। हम सबको पता है, ये सारे लोगों को शाखाओं में और परिवार की अलग अलग संस्थाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रेरित करती है, राष्ट्रभक्ति जगाती है, और ऐसी राष्ट्रभक्ति प्रेरित करने वाली संगठन आरएसएस है। वहाँ अगर मोदी जा रहे हैं, मुझे लगता है ये अच्छी